मिल गया पाताल लोक, दिखा ये खौफनाक मंजर। समुद्र के नीचे धरती में किया 1268 मीटर गहरा छेद। आखिर क्या ढूंढ रहे वैज्ञानिक? समुद्र के तल में सबसे गहरा छेद कर खोजी अनोखी चट्टान। समुद्र में 1 किलोमीटर से भी गहरा छेद कर निकाला पाताल लोक। अब तक का सबसे गहरा छेद जीवन की उत्पत्ति का कोई खास सुराग दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने का आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अभी जो रिसेंटली वैज्ञानिकों ने 1268 किलोमीटर जो नीचे समुद्र के नीचे धरती का गड्ढा जो खोदा है, वो किस लिए खोदा, उससे उनको क्या मिला, क्या इन्फॉर्मेशन या क्या रिसर्च वर्क वो करना चाहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। आप सभी ने बचपन में स्कूल में ही पढ़ा होगा या आपके दादा दादी, नाना नानी, माता पिता किसी ने भी आपको बताया होगा कि धरती के लिए 3 लोकों की बात की गई है। वो है स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। आज के समय में स्वर्ग और पाताल पर कोई यकीन नहीं करता, पर पृथ्वी पर तो हम खुद रह रहे हैं। लेकिन अब लोगों के बीच फैला ये मिथक टूटने वाला है, क्योंकि दुनिया में पाताल लोक जैसी कोई दूसरी दुनिया होती भी है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब इस पाताल लोक को भी ढूंढ निकाला है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की टीम ने पृथ्वी की दूसरी परत यानी मेंटल में अब तक का सबसे गहरा छेद कर अनोखी चट्टान का नमूना हासिल किया है। दावा किया जा रहा है कि इससे अरबों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में अहम सुराग मिल सकते हैं। नेचर जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के बारे में अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्री ड्रिलिंग जहाज का इस्तेमाल कर 1268 मीटर गहरा छेद किया। यह सबसे गहरा छेद है जो जीवन की उत्पत्ति का कोई भी खास सुराग दे सकता है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसीलिए समुद्र के नीचे का पर्वत एटलांटिस मैसिव क्षेत्र में एक गहरा छेद खोदा, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित इस क्षेत्र में पृथ्वी का आवरण खुला रहता है। वैज्ञानिकों ने इस छेद से एक ऐसा रॉक सैंपल हासिल किया है जिससे अरबों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में खास सुराग हाथ लग सकता है। पृथ्वी के आवरण में अब तक का सबसे गहरा छेद खोदने से पहले वैज्ञानिकों ने एटलांटिस मैसिव नामक पानी के नीचे के पहाड़ के पास समुद्र तल में सिर्फ 200 मीटर गहराई तक जाने की शुरुआती योजना बनाई थी। यह योजना काफी महत्वाकांक्षी मानी जा रही थी, क्योंकि इससे पहले ऐसा प्रयास कभी हुआ ही नहीं था। फिर रिपोर्ट के मुताबिक इस ओशन ड्रिलिंग से एक नया रॉक कोर सामने आया है, जो हमारे ग्रह की सबसे बाहरी परतों के विकास के अलावा पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ जैसे सवालों के बारे में भी गहरी जानकारी उपलब्ध करा सकता है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी विभिन्न परतों से बनी है। इसमें एक ठोस बाहरी परत, एक ऊपरी और एक निचला मेंटल और एक कोर। पृथ्वी का ऊपरी मेंटल भूकंप और अन्य प्रक्रियाओं जैसे जल चक्र और ज्वालामुखियों और पहाड़ों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों को फिलहाल मेंटल तक भी ज्यादा पहुंच नहीं मिली है। कार्डिफ यूनिवर्सिटी के जोहान लिसनबर्ग कहते हैं कि आज तक हमें केवल मेंटल के टुकड़ों तक ही पहुंच मिली है, लेकिन ऐसे कई स्थान हैं जहां समुद्र तल पर आवरण खुला हुआ है। समुद्र के भीतर गहराई में स्थित एटलांटिस मैसिव भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां इसकी परछाइयां उजागर होती हैं। यह पर्वत पृथ्वी के आवरण का पता लगाने और पृथ्वी के आकर्षक इतिहास को खोदकर जानने का स्थान बन गया है। एटलांटिस मैसिव क्या है और कहाँ है, ये एक सवाल है। देखो, एटलांटिस मैसिव मध्य अटलांटिक पर्वतमाला के ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय क्षेत्र के पास स्थित है। यहाँ ज्वालामुखी मेंटल के कुछ हिस्सों के लगातार सतह पर आने और पिघलने का परिणाम है। ये मेंटल सूक्ष्म जीवी जीवन के पनपने का कारण भी है।
जब समुद्री जल मेंटल से गहराई तक रिश्ता है तो गर्म तापमान के कारण मीथेन जैसी रासायनिक कंपाउंड उत्पन्न होते हैं। ये यौगिक हाइड्रोथर्मल वेंट के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ते हैं और सूक्ष्म जीव जीवन के लिए ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। अब सवाल है कि समुद्र के अंदर क्यों किया गया इतना गहरा छेद, क्यों ड्रिलिंग की गई? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन हाइड्रोथर्मल वेंट के पास समुद्र की गहराई में शुरू हुआ। इसलिए सूक्ष्म जीव विज्ञानी सोचते हैं कि इन क्षेत्रों का अध्ययन करने से उन परिस्थितियों के बारे में जानने में मदद मिल सकती है जिससे जीवन की शुरुआत हुई। इसलिए एक ड्रिलिंग जहाज जॉयडेस रेजोल्यूशन का उपयोग करके लिसेनबर्ग और उनकी टीम ने मेंटल में 200 मीटर तक जाने की योजना के साथ शुरू में ड्रिलिंग शुरू की। अब मेंटल के इस हिस्से से कौन से महत्वपूर्ण संकेत मिले? अब वैज्ञानिकों की टीम का हिस्सा रहे लीड्स विश्वविद्यालय के एंड्रयू मैकैग ने कहा कि हमने लगातार चट्टानों के लंबे खंडों को बरामद किया और उसके साथ बने रहने और जितना संभव हो उतना गहराई तक जाने का फैसला किया। वे मेंटल में 1268 मीटर की गहराई तक पहुंचने में कामयाब रहे और उन्हें मेंटल के इस हिस्से में महत्वपूर्ण संकेत मिले। इससे भविष्य में पिघलने की प्रक्रिया के पुनर्निर्माण से यह समझने में मदद मिल सकती है कि पिघली हुई चट्टानें समुद्री ज्वालामुखियों को कैसे पोषण देती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन हाइड्रोथर्मल वेंट के पास समुद्र की गहराई में शुरू हुआ। गहराई वाले ऐसे क्षेत्रों के अध्ययन से उन हालात के बारे में जानने में मदद मिल सकती है जिनमें जीवन की शुरुआत हुई। शोधकर्ताओं के मुताबिक इन क्षेत्रों से यह भी पता लगाया जा सकता है कि पिघली हुई चट्टानें समुद्री ज्वालामुखियों को कैसे पोषण देती हैं। कोर सैंपल का जो अभी इन्होंने प्राप्त करने की कोशिश की उसका अभी विश्लेषण किया जा रहा है। शोधकर्ताओं ने इसकी संरचना के बारे में कुछ प्रारंभिक निष्कर्ष निकाले और पिघलने का एक अधिक व्यापक इतिहास दर्ज किया। पिघली हुई चट्टान अपेक्षा से अधिक, विशेष रूप से खनिज ऑर्थोपाइरोक्सिन ने सेंटीमीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक के पैमाने पर प्रचुरता की एक विस्तृत श्रृंखला दिखाई। जैसे ही ऊपरी मेंटल फैलती हुई प्लेटों के नीचे उठता है वह पिघलना है और ये पिघली हुई सामग्री ज्वालामुखियों को पोषण देने के लिए सतह की ओर बढ़ती है। महासागरीय क्रस्ट पृथ्वी के महाद्वीपों की बजाय मुख्य रूप से समुद्र के नीचे पाया जाना वाला क्रस्ट मुख्य रूप से बेसॉल्ट नामक एक घने ज्वालामुखीय चट्टान से बना है। यह महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में बहुत पतला और युवा है क्योंकि चट्टानें टेक्टोनिक प्लेटों की हरकतों से ज्यादातर रिसाइकल होती रहती हैं। बेसॉल्ट तब बनता है जब मैग्मा समुद्र के नीचे की दरारों से ऊपर की ओर बढ़ता है, जिन्हें मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है। मैग्मा स्वयं मेंटल में आंशिक पिघलने नामक एक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है जो कि एक बड़े पैमाने पर पारभासी हरे मैग्नीशियम युक्त खनिजों से बना होता है। जैसे जैसे मेंटल में सामग्री ऊपर उठती है उस पर दबाव कम होता जाता है और इससे इनमें कुछ खनिज पिघल जाते हैं और रॉक क्रिस्टल के बीच मैग्मा की एक सूक्ष्म फिल्म बन जाती है। आपको क्या लगता है, क्या इससे वाकई ही जो है इंफॉर्मेशन निकालने में वैज्ञानिक कामयाब होंगे? हमें तो लगता है हाँ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।